हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 28 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ये भारत का संस्थान है जिसको भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और टोटल पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, 220वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय को पूरे विश्व में 220वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे टोरंटो यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, कनाडा की यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है। इस लिस्ट में कौन से संस्थान शामिल किए जाते हैं, तो ऐसे संस्थान जहाँ पर पर्यावरण अवेयरनेस से संबंधित कार्य किए जाते हैं वह संस्थान इस लिस्ट में शामिल होते हैं और इसमें भारत का एकमात्र संस्थान शामिल है। कौन सा है, दिल्ली विश्वविद्यालय है। इसको 220वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पे टोरंटो विश्वविद्यालय है जो कनाडा का विश्वविद्यालय है। कनाडा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा यहाँ की राजधानी है। कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश है। अथावास्का झील कनाडा में है जो यूरेनियम के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। विनिपेग स्थान कहाँ पर है, यह भी कनाडा में है और ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, विनिपेग है। मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर, यह भी आपका कनाडा में है। यहीं पर COP15 का आयोजन किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। हैमिल्टन स्थान कहाँ पर, यह भी कनाडा में है और पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में यहीं पर खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है, कोका कोला को बनाया गया है। इससे पहले भी ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर ICC का कौन था, कोका कोला ही था, यानी कि 2019 से 2023 तक था और इसके बाद अब यह अगले 8 वर्षों के लिए फिर से इसको क्रिकेट पार्टनर बनाया गया है, यानी कि 2031 तक ये ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर रहने वाला है। तो ये जानकारी आपको नोट कर लेना है। कब तक रहेगा, 2031 तक रहेगा। 8 वर्ष के लिए इसको फिर से बनाया गया है। ICC की स्थापना कब हुई, 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में इसका मुख्यालय है और हेड इसके कौन है, ICC के हेड कौन है, ग्रेग बर्कले, ये ICC के हेड हैं, आपको याद रखना है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा है और उपविजेता कौन है, भारत इसका उपविजेता है। संस्करण कौन सा था, यह 13वां संस्करण था। ICC विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, भारत में इसका आयोजन किया गया था और इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया था, शाहरुख खान को इसका एम्बेसडर बनाया गया था और ग्लोबल एम्बेसडर इसका किसको बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था। इसका शुभंकर क्या है, क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है, यह भी आपको याद रखना है। मोटो GP रेस का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है, इंडियन ऑयल को बनाया गया है। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, वेस्टइंडीज और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि 19वें एशियन गेम्स का स्पॉन्सर किसको बनाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा हो गया है, तो देश में रूफटॉप क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा हो गया, गुजरात हो गया है। 3.2 गीगावाट यह क्षमता उत्पन्न करता है। तीन 3.2 गीगावाट यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, गुजरात में। केवल पूरे भारत में कितना है, पूरे भारत में 10.4 गीगावाट उत्पादन किया जाता है जिसमें से 30% उत्पादन केवल गुजरात करता है। कितना करता है, 3.2 गीगावाट उत्पादन करता है। पूरे भारत की क्षमता का 30% क्षमता कौन रखता है, गुजरात रखता है, आपको याद रखना है। सेकंड कौन सा है, सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र। पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे राजस्थान है। कांडला बंदरगाह इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम कर दिया गया है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। भारत का 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है, मोढेरा गांव कहाँ पर है, गुजरात में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है,
देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में सर्वाधिक 8 टाइगर देखे गए हैं। कैसे टाइगर हैं? ये ब्लैक टाइगर हैं, आपको याद रखना है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में सर्वाधिक 8 ब्लैक टाइगर देखे गए हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? मेलेनिस्टिक टाइगर इनका वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम क्या है? मेलेनिस्टिक टाइगर। इनको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक टाइगर की कितनी संख्या देखी गई? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 8 ब्लैक टाइगर यहाँ पर देखे गए हैं, जो सर्वाधिक संख्या है पूरे भारत में। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था। और पहला टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है, इसको पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है, इसको 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यानी कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन हो गए हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी यूट्यूब पर इनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये करने वाले पहले नेता बन गए हैं। सेकंड स्थान पे कौन है? जेयर बोल्सोनारो, ये कहाँ के? ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो जेयर बोल्सोनारो ये दूसरे स्थान पे हैं। और पहले स्थान पे कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये पहले स्थान पे 2 करोड़ सब्सक्राइबर पूरा करने वाले पहले राजनीतिक नेता बन गए हैं। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा, ये ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील में काफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। और काफ़ी बंदरगाह को क्या कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह। ये काफ़ी बंदरगाह होता है, इसको भी आपको याद रखना है। काफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं और सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। G20 का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बोध गया बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। बोध गया बिहार में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो तिब्बती आध्यात्मिक जो गुरु हैं दलाई लामा, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं, दलाई लामा एक पद है, ये आपको याद रखना है। क्यों किया गया है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उद्घाटन किया गया है। बौद्ध संगीति, इन सभी इसके बारे में आप जानते होंगे, हर परीक्षा में ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किस वंश से थे? ये हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इसमें किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में, ये शिशुनाग वंश के शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, ये मौर्य वंश के शासक थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण वंश के शासक थे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को मनाया गया है। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 मनाया गया है। शुरुआत कब हुई? 2020 में इसकी शुरुआत हुई। क्यों मनाया जाता है? कोई भी महामारी आए उससे पहले ही हम अपने आप को तैयार करने, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसको स्टार्ट किया क्योंकि 2019 में आप सभी जानते हैं कोविड-19 आया था, जिसमें हम तैयार नहीं थे और हमको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसी वजह से 2020 में इसको स्टार्ट किया गया कि कोई भी महामारी आए उससे पहले ही हम अपने आप को तैयार करने, जिससे काफ़ी जो नुकसान होता है अधिक, वो नुकसान अधिक ना हो। तो महामारी से पहले अपने आप को तैयार करना इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना का कौन सा वेरिएंट भारत में पाया गया है? JN.1 वेरिएंट कोरोना का पाया गया है और इसके काफ़ी सारे केस भारत में मिल रहे हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे। एड्स के टेस्ट को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? कर्नाटक राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है इसका? माल ढुलाई को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है और इसमें जो गाड़ियां चलाई जाएंगी उसमें जीपीएस सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो यह भी आपको याद रखना है। जीपीएस ये किसका नेविगेशन सिस्टम है? ये अमेरिका का यानी कि यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। नाविक ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोनास ये रूस का नेविगेशन सिस्टम है और बाइडू ये चीन का नेविगेशन सिस्टम है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर बनाई जा रही है? तुमकुर कर्नाटक में बनाई जाएगी। किसके द्वारा? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाएगा। नवीनतम विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? होयसल मंदिर को घोषित किया गया है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कौन सी नंबर की है? ये 42वीं है। कौन सी है? 42वीं। अभी आपको नंबर भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया गया है? तो यह केरल में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया गया है? यह कहाँ पर स्थित है सबरीमाला? तो सबरीमाला एक केरल में स्थित है। मंडला पूजा 41 दिन पूजा होती है और इसमें लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। इस पूजा में 9 वर्ष से कम की बच्चियां और 50 वर्ष से अधिक की महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके बीच की जो महिलाएं हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकती हैं। वहाँ का ये ऐसा रिवाज है। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल का साहित्यिक नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम और कथकली। ये केरल का क्या है? साहित्यिक नृत्य है। और केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है? तो शास्त्रीय भाषा क्या है? मलयालम। यहाँ पे कह दिए शास्त्रीय नृत्य, साहित्यिक नहीं शास्त्रीय। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनीअट्टम और कथकली। और केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है? मलयालम। पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो आगरा से मथुरा के बीच में इसको प्रारंभ किया गया है। आगरा से मथुरा के बीच में 65 किलोमीटर की हेलीकॉप्टर सेवा को स्टार्ट किया गया है। तो कहाँ से? आगरा से मथुरा के बीच में 65 किलोमीटर की हेलीकॉप्टर सेवा को स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। आगरा में कहाँ से? बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक यह हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। कुल दूरी कितनी है? 65 किलोमीटर दूरी है, आपको नोट करना है। यह PPP मॉडल पर आधारित होगी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये इसका फुल फॉर्म, PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पर यह आधारित होगी। तो पब्लिक मतलब यूपी गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें प्राइवेट में कौन है? राजास प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी है? उत्तराखंड की कंपनी है। तो इन दोनों के सहयोग से यह जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है? आगरा से मथुरा के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी में यह हेलीकॉप्टर सेवा चलाई जा रही है। 15वीं अमूर्त धरोहर किसको घोषित किया गया अभी हाल ही में? गरबा नृत्य को 15वीं अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। गरबा नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये गुजरात का नृत्य है। 14वीं अमूर्त धरोहर किसको बनाया गया था? दुर्गा पूजा को। ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है और इसको 14वीं अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। कुल कितनी अमूर्त धरोहर हैं भारत में? तो कुल 15 हैं। अभी हाल ही में 15वां किसको बनाया गया? गरबा नृत्य को बनाया गया, जो गुजरात का नृत्य है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।